जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सरोज तुम्हारा मुंदू कर जोड़ी मुंदू कर जोड़ी चरणे शीश धरिया थे चरणे शीश धरिया थे कुटुमाचा छोड़ी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। नारायण नर माता निज गुण तनु धारी प्रभु तिज गुण तनु धारी। पाल पतित उदार्या नारी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। नित्य नवतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी। सत तीरथ चरणे काशी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगट नुजे दर्शन करशे। प्रभु जे दर्शन करशे काल करम की छूटी काल करम की छूटी कुटुंब सहित हित तरशे। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। अवसर नरुणा निधि करुणा बहु कीनी करुणा बहु कीनी। आनंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। सतगुरु स्वामी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुधामी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। जय स्वामीनारायण। प्रभु जय स्वामीनारायण।
तो परमात्मा का प्रेम और उसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ और सारे शास्त्र तथा समस्त दार्शनिकों के वचनों को पूर्ण कंठस्थ भी न कर लिया तो उनसे क्या लाभ है। परमात्मा के प्रेम और उसकी सेवा के लिए बिना सभी कुछ व्यर्थ है, ढोंग है। सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि दुनिया की ओर से आंख फेरकर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया जाए। नासवान संप्रदाय की खोज में जीवन खपाना कोरी मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रतिष्ठा के पीछे परेशान रहना पागलपन है। ऊंचे ऊंचे पद की लालसा नरक में धकेलने वाली है। भौतिक इच्छाओं पर फिदा हो जाना मृत्यु का द्वार खोलना है और उन वस्तुओं के लिए सिर तोड़ परिश्रम करना जिन्हें भोगकर महान दुखदायी दंड भोगना पड़ेगा सरासर धोखा है। चिरकाल तक जीते रहने की कामना कितनी ओछी बात है और उत्तम जीवन व्यतीत करके प्रमाद करना कितना बड़ा पाप है। शीघ्र ही आंखों से हट जाने वाली वस्तुओं पर ममता रखना और अक्षय की आनंद की और जीवन प्रवहित न करना आत्म प्रवंचना है। इस कहावत को सदैव याद रखो कि आंख देखकर ही संतुष्ट नहीं होती और कान सुनकर भी नहीं अज्ञात। अतएव देख सुन पड़ने वाली चीज़ों से हृदय को हटाने का प्रयत्न करो, क्योंकि जो वासनाओं के संकेत पर चलते हैं वे आत्म चैतन्य पर कालिमा पोत देते हैं और परमात्मा की कृपा को खो बैठते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान ने कहा कि जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। स्वभाव से ही प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु प्रभु में श्रद्धा और भक्ति नहीं हुई तो कोरे ज्ञान से क्या हो सकता है। जो अपने को भुलाकर ब्रह्मांड संचालन की प्रक्रिया को समझने में व्यस्त है, ऐसे अभिमानी तत्ववेता की अपेक्षा परमात्मा की सेवा करने वाला गृहस्थ ही लाख दर्जे अच्छा है। जिसने अपने को अच्छी तरह पहचान लिया वह अपने को बहुत नग्न समझने लगता है और लोगों द्वारा की गई प्रशंसा में फूल नहीं उड़ता। यदि मैं दुनिया की सारी चीज़ों को समझ लूँ, परंतु दान तथा दया के भाव जो मनुष्य को परमात्मा की दृष्टि में ऊंचा बनाते हैं न रखूँ तो मेरा सारा ज्ञान धूल के समान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपनी मुक्ति के साधनों को छोड़कर जो अन्याय चीज़ों पर जिनकी जानकारी से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता लट्टू हुआ फिरता है वह बड़ा अज्ञानी है। बड़े से बड़ा ज्ञान आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, परंतु उत्तम जीवन मन को शांति, दृष्टि और प्रीति देता है। एक पवित्र हृदय परमात्मा के सम्मुख बड़ा सहारा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जितना उच्चा ज्ञान उतना ही उत्तम जीवन। यदि ऐसा हो सके तो ठीक, नहीं तो सारा प्रयास भूसी कुटने के समान व्यर्थ और निस्सार है। शरीर के लिए कोई कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, उसे कितने ही आराम से ही रखने का उपाय क्यों न करे, वह नाश होगा ही। आज हो या 100 वर्ष के बाद बहुत होने का दम न भरो।
प्रयुक्त अपनी अज्ञानता को मान लो। यदि तुम कोई बात जानकर या सीखकर लाभ उठाना चाहते हो तो छिपे रहने का प्रयत्न करो और लोगों से आदर पाने की कोशिश कभी न करो। सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक अध्ययन सच्चा आत्मज्ञान और आत्मविचार है। अपने संबंध की किसी भी वस्तु बड़ाई न करना और सदा दूसरों का हित सोचना तथा उनके संबंध में ऊंचा विचार रखना ही बुद्धिमानी और पूर्णता का परिचायक है। यदि तुम दूसरों को खुली तौर पर पाप करते देखते हो या बहुत भयंकर अपराध करते पाते हो तो भी तुम्हें अपने को उनसे अच्छा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कब तक तुम इस अच्छी स्थिति में रह सकोगे। हम सभी दुर्बल प्राणी हैं, परंतु हमें अपने से अधिक दुर्बल किसी को भी नहीं समझना चाहिए। वह पुरुष धन्य है जो बनने और बिगड़ने वाले अंकों और अक्षरों से नहीं, स्वयं सत्य से शिक्षा लेता है, जो स्वतः आत्मस्वरूप है। हमारे अपने विचार और हमारी अपनी इंद्रियां प्राय हमें धोखा देती है और सत्य की परख नहीं कर सकती। प्रसन्न और अंधकारगत वस्तुओं के संबंध में वाद विवाद करने और झगड़ने से तुम्हें क्या लाभ। आँख खोलकर भगवान की इस रहस्यपूर्ण रचनाओं को तो देख, फिर तुम्हें और कुछ देखना ही नहीं रहेगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हमें आंखें हैं परंतु हम देखते नहीं। कोरे तर्क से आज तक क्या सदा है। ओ परमात्मा, तुम चिर सत्य हो, मुझे अपनी अखिल दया में लय कर लो। मेरे लिए प्राय बहुत सी चीज़ें पढ़ना या सुनना दुष्कर है। तुम्हें मैं मेरा चिर अभिलक्षित सर्वस्व है। तो प्रभु सभी वेद चुप शांत हो जाए, तुम्हारे सम्मुख सभी जीव चुप रहे, तुम केवल हमसे बोलो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जितना ही अधिक मनुष्य अपने अंतर में मिलने लगता है और अंतकरण से सरल और पवित्र हो जाता है, उतनी ही अधिक ऊंची चीज़ें वह बिना परिश्रम के समझने लगता है, क्योंकि उसे परमात्मा का ही अंत प्रकाश प्रदान करते हैं। असंख्य उलझनों में फंसकर भी एक पवित्र, सच्चा और स्थायी अंतकरण शुद्ध नहीं होता और अंतकरण से शांत और अचंचल होते हुए वह स्वयं किसी भी वस्तु में किसी फल की आकांक्षा नहीं करता। तुम्हारे हृदय की असंख्य वासनाओं के सिवा तुम्हें कौन अधिक बाधा या कष्ट पहुंचाता है। भले और पुण्य आत्मा पुरुष को जो कुछ करना होता है वह स्वयं अपने ही भीतर तय कर लेता है। वासनाएं संत को अपने जकोरे में नहीं खींच सकती, वह सच्चे विवेक के अनुकूल उन्हें अनुशासित करता है। आत्मदमन के समान संसार में कौन सा कठोर कार्य है। इससे बढ़कर युद्ध है ही कौन, और इसमें विजय या लेने पर फिर पाना ही क्या रह गया। हमारा प्रत्यन अपने को जीतना और प्रतिदिन शक्तिमान होते जाना तथा पवित्रता में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना होना चाहिए। इस जीवन में सभी पूर्णता में अपूर्णता मिली हुई है और हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञान के बिना नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
विद्वता की गहरी खोज की अपेक्षा अपने निज विनम्र ज्ञान परमात्मा के पथ में अधिक निश्चय पूर्वक ले जाने वाला है। काश मनुष्य जितना समय वाद विवाद में लगाता है उतना ही परिश्रम अपने दुर्गुणों के मूलोच्छेद करने में और सद्गुणों को धारण करने में लगाता तो न उतनी हानि ही होती, न विश्व में इतना अपवाद ही फैलता और न धर्म स्थानों में इतना असंयम और व्यभिचार ही घुसता। आह, संसार का यश कितनी द्रुत गति से नष्ट होता जा रहा है। यदि विद्वता के अनुरूप जीवन भी होता तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होता। इस संसार में कितने ही मनुष्य असत्य अध्ययन के कारण सत्यानाश में मिल जाते हैं। वे परमात्मा की तनिक भी परवाह नहीं करते और इसीलिए कि वे नम्र होने की अपेक्षा बड़े होने की कोशिश करते हैं, वे कल्पना में अविवेक की और ढल जाते हैं। तो वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। वह वास्तव में बड़ा है जो अपने को छोटा समझता है और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं आंकता। वास्तव में वह बुद्धिमान है जो सभी सांसारिक चीज़ों को तृण के सदृश समझता है। वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। तो वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा का कार्य करता है। और जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया वे दूसरे कहे को सहज ही में मान नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव दुर्बलता दुर्गुण प्रिय है और शब्दों में चूक जाने का विषय भय है। यह बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओं में कभी उद्यत न हो और न अपने ही विचारों पर अड़ जाओ, न सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास ही कर लो और न शीघ्रता में आकर जो कुछ तुमने सुना है या मान लिया है दूसरों पर प्रकट ही करने लगो। तो अपने निज के अधिकार के पीछे लगे रहने की अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील है उनसे राय लो। अपने से जो बड़े हैं हो उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो। तो एक सुंदर जीवन मनुष्य को परमात्मा के अनुकूल बुद्धिमान बना देता है और उसे बहुत सी अच्छी चीज़ों में अनुभव प्रदान कराता है। तो मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा, जितना अधिक परमात्मा में उसका विश्वास होगा, उतना ही अधिक वह अपने कार्यों में कुशल होगा और उतनी ही अधिक शांति और हार्दिक दृष्टि को भोगेगा। पवित्र धर्म ग्रंथों में कुतूहल की अपेक्षा सत्य की खोज होनी चाहिए।
धर्म ग्रंथों के प्रत्येक भाग को उसी भाव से पढ़ना चाहिए जिस भाव से वह आरंभ हुआ है। वाक्पटुता की अपेक्षा धर्मशास्त्रों में हमें अपने आध्यात्मिक लाभ की बात खोजनी चाहिए। ये मत पूछो कि इस बात को कहा किसने, जो कुछ कहा गया है उसी पर ध्यान दो। मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, परंतु भगवान की सत्य वाणी अमर है। व्यक्तिगत की अपेक्षा किए बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकार से बोलता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। धर्म ग्रंथों के पढ़ने में हमारी अपनी उत्कृष्टता बाधा खड़ी करती है, क्योंकि जिस बात को पढ़कर हमें कोई विशेष परिश्रम किए आगे बढ़ना चाहिए था, उसी पर हम वाद विवाद करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करने में फंस जाते हैं। यदि तुम अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हो तो नम्रता, सादगी और निष्ठा के साथ पढ़ो। अपनी विद्वता के आदर की इच्छा न रख। लगन के साथ पूछो और संतों के वचनों को सुनो। बड़ों के सद्वचनों को अपेक्षा की दृष्टि से न देखो, क्योंकि बिना कारण ही उनकी कीमत नहीं होती, अर्थात समय पर उनका महत्व प्रकट होगा। जब कभी मनुष्य किसी भी वस्तु की अत्यधिक लिस्सा करता है, इसके साथ ही साथ उसका अंतकरण भी शुद्ध हो उठता है। अभिमानी और लोभी को कभी शांति नहीं मिल सकती। दीन और विनम्र हृदय पूर्ण शांति में सदा साथ रहता है। जिसने अपनी वासनाओं को पूरी तरह जीत नहीं लिया है, वह शीघ्र ही फिसल जाता है और छोटी तथा नगण्य चीज़ों से भी पराजित हो जाता है। जो दुर्बल है, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है और एक प्रकार से वासना प्रिय और अधिभौतिक प्रकृति के है, वे कठिनाई से अपने को सांसारिक वासनाओं से पूर्ण हटा सकते हैं। हृदय की सच्ची शांति वासनाओं के दमन से मिलती है, न कि उनके अनुसार चलने में। अपने आप को बड़ा न समझो, वर अपना विश्वास परमात्मा में रखो। अपनी शक्ति भर परिश्रम करो और परमात्मा तुम्हारे सत्कार्य में सहायता देगा। दूसरों से गरीब समझे जाने में लज्जित न हो। उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास करो जो विनम्र पुरुष की सहायता करता है और अभिमानी पुरुष को नम्र बना देता है। यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उस पर गर्व न करो।
बलशाली मित्रों पर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उस परमात्मा पर जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो स्वयं अपना बना लेना चाहता है। अपने शरीर के आकार अथवा अपने रूप की सुंदरता की प्रशंसा मत करो, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी में वह कुरूप और नष्ट हो जाएगा। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में सुख या विश्वास की कामना न रखो, अन्यथा परमात्मा को तुम अप्रसन्न करते हो। स्वभावत जो कुछ तुम्हें प्राप्त है वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है। अपने को दूसरों से बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा की दृष्टि में जो मनुष्य की सच्ची परख रखता है तुम उनसे भी नीच समझे जाओगे। अपने सत्य कार्यों पर अभिमान न करो, क्योंकि मनुष्य का न्याय परमात्मा के न्याय से सर्वथा भिन्न है और प्रेम जो उसे मनुष्य का सुखद प्रतीक होता है वही परमात्मा को अरुचिकर हो जाता है। यदि तुम में कोई अच्छाई हो तो ये समझो कि दूसरों में तुमसे अधिक है। सभी के सामने अपने को छोटा समझना स्वत अन्याय संगत नहीं है, परंतु किसी एक भी आदमी के सम्मुख अपने को बड़ा मानना अन्याय प्रियता है। वे नम्र पुरुष चिरंतन शांति को प्राप्त करते हैं। अभिमानी पुरुषों के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की भट्टी जलती रहती है। सभी के सामने अपना हृदय मत खोलो। जो बुद्धिमान हैं और परमात्मा से डरने वाले हैं उनसे अपने व्यवहार की संबंध में बातें करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नवयुवकों और अपरिचितों से अधिक बातें न करो। धनिकों की खुशामद न करो। बड़े आदमियों के सम्मुख स्वेच्छा से न जाओ। तो नम्र और सरल व्यक्तियों की संगति में रहो। दृढ़ और धर्मात्मा के साथ रहो। उनके साथ ऐसी बातों के संबंध में संभाषण करो जो तुम्हें उन्नत बना सके। किसी स्त्री के साथ परिचित मत हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आज्ञाकारिता में रहना, अपने से बड़े के नीचे रहना और अपनी ही इच्छा पर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है। शासन करने की अपेक्षा आज्ञा पालना अधिक वांछनीय है। जहाँ भी जाओगे तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने से बड़े की आज्ञा में न रहोगे। स्थानों की कल्पना तथा परिवर्तन ने बहुत को धोखा दिया है। तो जहाँ भी जाओगे तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने से बड़े की आज्ञा में न रहोगे। स्थानों की कल्पना तथा परिवर्तन ने बहुतों को धोखा दिया है। ये सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य
मन से वही करता है जो उसकी इंद्रिया और इच्छा के अनुकूल है, और उन लोगों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है जो उनके मनोनुकूल है। परंतु यदि परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी कभी हमें अपनी शांति के अर्थ अपने निजी विचारों के अनुकूल चलने से रोकना चाहिए। तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सभी चीज़ों को पूर्णतः जानता हो? अतः अपने विचारों पर अधिक निर्भर न करो, परंतु दूसरों के विचार को भी सुनने के लिए तैयार रहो। विश्व के कोलाहल से जहाँ तक हो सके दूर भागो। सांसारिक विषयों की बातें बहुत बड़ी बाधाजनक है, कितनी ही अधिक नेक नियति के साथ वे क्यों न की जाए, क्योंकि उनके द्वारा हम शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखंड में गिर जाते हैं। यदि तुम्हारा बोलना न्याय संगत तथा आवश्यक हो तो उन्हीं बातों को बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सके। हमें अधिक शांति मिलनी यदि हम अपने को दूसरों के काम और वचनों में उलझे न होते, तो उन वस्तुओं में न फंसे होते जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। वह अधिक दिनों तक कैसे शांति पा सकता है जो दूसरों की चिंता में अपने को डाले रहता है, जो सदा अवसर की प्रतीक्षा में है, जो अपने आप को अपने हृदय में कभी स्मरण ही नहीं करता और एकांत हृदय वाले धन्य है, क्योंकि उन्हें बहुत शांति मिलेगी। क्या कारण है? कुछ संत इतने पूर्ण और चिंतनशील थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छाओं के समूल नाश करने का प्रयत्न किया, अतः वो अपने हृदय को पूर्णत परमात्मा में लगा सके। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पूर्णत परमात्मा में लगा सके और पवित्र विश्राम के लिए अवकाश पा सके। तो सहजानंद धन विग्रह नृत्य लीलामयी अखिल सौंदर्य माधुर्य प्रियतवादी गुण युक्त भगवान श्री कृष्ण जी ही परम तत्व है। यह निश्चित ही प्रेमी भक्त का परम धन है और प्रिय से प्रिय वस्तु है। यदि हम पूर्णत अपने आप में रम जाए और हृदय की वासनाओं में उलझे न रहे, तो हमें प्रभु के प्रेम का सुख मिलेगा और स्वर्गीय चिंतन का अनुभव प्राप्त होगा। सबसे बड़ी और वास्तव में एकमात्र बाधा यह है कि हमने विषय और वासनाओं को पूर्णत जीत नहीं लिया है और न हम उस पूर्णता के पथ में प्रवेश करना चाहते हैं जिस पर संत हमारे पूर्व चले हैं। और जब एक छोटी भी विपत्ति आती है, हम बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्य की
सहानुभूति मूल तक सहायता की अपेक्षा करने लगते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि हम साहसी पुरुषों की भांति युद्ध के संघर्ष में डटे रहने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमें परमात्मा की स्वर्गीय सहायता का अनुभव होगा। वह प्रभु जो हमें संघर्ष का अवसर देता है, वह प्रभु जो हमें संघर्ष का अवसर देता है, सदा उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, जो बहादुरी के साथ लड़ता है और उसके आशीर्वाद में विश्वास करता है। यदि हम अपने धार्मिक जीवन की कसौटी केवल ब्रह्माचारों के आधार पर रखें तो हमारी साधना शीघ्र ही समाप्त हो जाए। हम कुल्हड़ी से समस्त वासनाओं की जड़ काट डालें और जिसमें वासनाओं से मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अंतर आत्मा में शांति पा सके। हमारी लगन प्रणिधन प्रतिदिन बढ़ते ही जाना चाहिए। यदि हम प्रारब्ध में विशेष प्रयत्नशील हो जाए तब हम पीछे सभी कुछ सहज ही और प्रसन्नता पूर्वक कर सकेंगे। यदि तुम छोटी और आसान चीज़ों को नहीं जीत सके तो कठिन चीज़ों को कैसे जीत सकोगे। प्रारब्ध में ही अपनी इच्छा को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल देगी। ओहो, यदि तुम केवल सोचते कि अपने सद्व्यवहार से तुम्हें कितनी आंतरिक शांति मिलती और दूसरों को कितना आनंद दे सकते, तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की और विशेष सचेष्ट रहते। यह अच्छा है कि कभी कभी हम कठिनाई और कष्टों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके प्राय हम अपने अंतर में प्रवेश करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ का जीवन निर्वासन का है, और ऐसी दशा में हमें किसी भी सांसारिक वस्तु में विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह अच्छा है कि कभी कभी हमारा विरोध हो और हमारे विषय में लोगों को बुरा या नीचा ख्याल हो, यह भी जबकि हमारी नियत और कार्य दोनों अच्छे हो। ये वस्तुएं प्राप्त प्राय हमें नम्रता की अभिप्राप्ति में सहायता देती है और दंभ से हमें बचाती है। इसीलिए कि जब बाहर दुनिया हमसे घृणा करती है और हमें किसी प्रकार का यश नहीं मिलता, ऐसी अवस्था में हमें केवल परमात्मा का अपना आंतरिक पारखी समझे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मनुष्य को परमात्मा में इतना अधिक बस जाना चाहिए कि वह मनुष्य की सहानुभूति की कोई अब अपेक्षा ही न करे। जब एक भले मनुष्य को दुख पहुंचता है या लालच घेर लेता है, तब वह समझता है कि परमात्मा की उसे अधिक आवश्यकता है। वह देखता है कि परमात्मा की सहायता के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तब वह अच्छी तरह देख सकता है कि पूर्ण स्वच्छंदता और अक्षय शांति इस विश्व में खोजे नहीं मिल सकती। जब तक हम लोग इस संसार में हैं, हम कष्टों और प्रलोभनों से बच नहीं सकते। मनुष्य का यहाँ का जीवन प्रलोभन का जीवन है। अतएव सभी को अपने प्रलोभनों के संबंध में सतर्क होना चाहिए और प्रार्थना में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा आसुरी वृत्ति को उन्हें विचलित करने का मौका मिल सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषो। मेरे मन में हर पल अच्छे विचार देना प्रभु जी, बुरा विचार भूल से भी ना दे प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी, ऐसी भक्ति, ऐसी। जय स्वामीनारायण। सच प्रभु, हम तो डर ही गए थे। हमें तो अनुमान भी न था कि इस कलयुग में भी आपका कोई ऐसा भक्त भी हो सकता है। तो क्या आप इनका अनुमान लगाने के लिए इनकी परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा लेना अच्छी बात है ब्रह्मदेव। जैसे अग्नि में जलकर सोना निखर कर आता है, उसी तरह परीक्षा की अग्नि में जलकर मनुष्य का स्वरूप निखर कर आता है। किंतु इतना स्मरण रहे कि वो परीक्षा कदापि छल ना हो, क्योंकि जिस तरह मनुष्य प्रभु के होने का छल करता है और उसके फलस्वरूप प्रभु के धर्म का बांध टूट जाता है, तो प्रभु स्वयं अपनी शक्ति से अपने होने का भान कराते हैं। इसी तरह जब कोई भक्त के साथ ऐसा करता है तो वो उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता। उसका कारण ये है कि मैं ही प्रभु और मैं ही भक्त, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें क्षमा करना प्रभु, हमने आपके भक्त को साधारण समझा। प्रभु, प्रभु मुझे भी क्षमा करें। मेरा धैर्य मेरे साथ नहीं था प्रभु। प्रभु, प्रभु मुझे भी क्षमा करें। मेरा धैर्य मेरे साथ नहीं था प्रभु। मेरी सहन शक्ति मेरे साथ नहीं थी प्रभु। मैं क्या करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानता हूं माधव, किंतु अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी पत्नी को अब कुछ नहीं होगा और तुम्हारे सारे कष्टों का अब निवारण भी होगा। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ प्रभु। मैं आज ही अपना अपराध स्वीकार कर बहन संतों को रिहा करवाऊंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार के कारण से न मुझे पहचान पाए और न ही माधव और संतों की भक्ति को। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने संतों और उसके पति से अपने अपमान का बदला ले लिया। आज संतों कारागार में है और वो माधव, वो यहाँ बाहर छुपता फिर रहा है। बहुत गुमान था ना उसे अपने स्वामीनारायण भगवान पर। अब देखता हूँ कहाँ है वो भगवान। अरे कौन मारा ये, कौन मारा ये, कौन है ये, बचाओ। अरे 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 क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे बचाइए, बचाओ। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे मत मारो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। कौन है आप? मैं वही हूँ जिसे तुम चुनौती दे रहे थे। मैं सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान। स्वामी, स्वामी नारायण भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे
क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं, आपके अस्तित्व का भान नहीं था प्रभु, वरना मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। क्षमा मुझसे नहीं, जाकर माधव और संतों से मांगो, जिन्हें तुमने झूठा आरोप लगाकर दंडित किया है। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ प्रभु। मैं आज ही अपना अपराध स्वीकार कर बहन संतों को रिहा करवाऊंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार के कारण से न मुझे पहचान पाए और न ही माधव और संतों की भक्ति को। तुम ये भूल गए कि पद और जन्म से मनुष्य बड़ा नहीं होता। मनुष्य तो बड़ा होता है अपने कर्मों से। मैं आपके कथन को समझ गया प्रभु। मैं अब आपके किसी भी भक्त का उपहास नहीं करूंगा। यदि तुम्हें अपने किए पर ग्लानि है और अपने अपराध का आभास, तो यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जाओ, जाओ और जाकर अपनी भूल सुधारो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं अपने पद के अहंकार में ये भी भूल गया था कि मैं एक लकड़हारे की आस्था को चुनौती दे रहा हूँ। मैं उन दोनों का और आप सबका गुनहगार हूँ। महाराज, मैं अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा सेनापति अर्जुन सिंह, किंतु ये दंड तुम्हें हम नहीं बल्कि माधव और संतो देंगे, क्योंकि हमसे अधिक वो तुमसे आहत हुए हैं। जाओ, जाकर माधव को बुला लाओ। और तुम जाकर संतों को सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्म करे जिसमें उसका और समाज का उत्थान हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। हमें क्षमा करो माधव और संतो। हमारे राज्य के सेनापति की धूर्तता के कारण आप दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हाँ बहन, हम सेनापति की बातों में आ गए थे। हमें क्षमा कर दो। नहीं राजकुमारी जी, आप क्षमा ना मांगे। हमारे साथ जो हुआ वो हमारा भाग्य था। ये तो आपका बड़प्पन है माधव भाई, किंतु अगर आप चाहें तो हम सेनापति को वही दंड देंगे जो आप निर्धारित करेंगे। बताइए, क्या दंड दिया जाए? नहीं राजकुमारी जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, जो मनुष्य अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लेता है उसे दंड देना उचित नहीं है। उसे तो एक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपने किए अपराधों के लिए प्रायश्चित कर सके। आपके सुविचार जानकर हम बहुत प्रसन्न
उभरने का एक अवसर देते हैं और आपको राज्य का कोषाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये स्वामी नारायण भगवान की कृपा है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। कर्म मनुष्य का जहां उत्थान करता है वहीं पतन भी करता है, अर्थात मनुष्य के उत्थान और उसके पतन के लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी है। यदि मनुष्य कर्म अच्छे करता है तो उसका उत्थान होता है, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसका पतन होता है। अर्थात जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्म करे जिसमें उसका और समाज का उत्थान हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की। भजन करते भक्तों की हर पीड़ा हरते माधो संतों ने पहचाना धन्य भाग दोनों ने माना। किसे पुकार रहे हैं? उसी को जो हमारे आदेश को पूरा करने के लिए यहाँ आई है और अब हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी घोड़ी मानकी की बात कर रहे हैं सूरा खच्चर जी। लेकिन इस समय वो है कहाँ स्वामी महाराज? वो मीनापुर के मनुभा के पास है। अतः आप किसी को संदेशा भिजवाकर हमारी मानकी को यहाँ ले आइए।